जय राम जी की। मंगल भवनया मंगल हारी, सीताराम जी हरि। द्रबहु सो दशरथ अजिर बिहारी, राजा राम जी हरि। कथा में विश्राम है, प्रथम विश्राम है, द्वितीय विश्राम है। अभी तृतीय विश्राम के बाद कथा जो है आरंभ हो रही है। हम श्री हनुमान जी से प्रार्थना कर रहे हैं, प्रभु आइए और आप जो है अपने प्रिय कथा को सुनिए और हमारे को ऐसा आशीर्वाद दीजिए कि हम ये कथा आपको सुना पाए। कहा हमार न सुनहु तब नारद के उपदेश, अब भा झूठ तुम्हारपन जारेउ काम महेश। नारद जी के उपदेश से तुमने उस समय हमारी बात नहीं सुनी, अब तो तुम्हारा प्रण झूठा हो गया, क्योंकि महादेव जी ने काम को ही भस्म कर डाला। आप सभी को पता है कामदेव जी ने शंकर भगवान का जो ध्यान है उसको तोड़ा था, और जैसे उनकी नजर कामदेव जी के ऊपर पड़ी थी, कामदेव जी वहीं भस्म हो गए। फिर भी अभी भी जो सप्तऋषि हैं माता जी के पास गए हैं, अभी भी उनको क्या कहते हैं दिशा बदलने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि ऐसा हो चुका है, ये तो हो चुका है भैया। अब राम जी ने कह दिया जी आपको विवाह करना है माता पार्वती से, तो उन्होंने शिव जी ने तो स्वीकार कर लिया है। अब उन्होंने सप्तऋषियों को बोला है कि भैया जाओ वहाँ पे, जाके वहाँ की जो क्या कहते हैं उनके पिताजी से बताइए जो भी है बात, और प्रेम की परीक्षा लेनी। माता पार्वती जी की प्रेम की परीक्षा लेनी है, कितना प्रेम है उनके चरणों में, उनकी परीक्षा ले रहे हैं सप्तऋषि जाके। अब उसी में ये बात कही गई है कि अब तो कामदेव जी को भस्म कर दिया गया, अब क्या करोगे आप? अब तो उनसे शादी करके भी कोई फायदा नहीं है। उसके बाद जो है भवानी जी ने बोली है, अब सुनिएगा भवानी जी के बाद। सुनी बोली मुस्काई भवानी, उचित कहे हूँ मुनि बर विज्ञानी। तुम्हारे जानू काम अब जारा, अब लगे शंभु रहे सबिकारा। यह सुनकर पार्वती जी ने मुस्कुराकर बोला है, विज्ञानी मुनीश्वरों, आपने उचित कहा है। आपकी समझ में शिव जी ने कामदेव को तो जलाया है, अब तक तो वे विकार मुक्त काम ही रहे हैं। अब बात सुनिए इनकी, क्या बोला है पार्वती जी ने। पार्वती जी ने कहा है कि कामदेव जी अब मरे हैं, वो तो पहले से ही विकार मुक्त हैं, तो इन दोनों में कोई संबंध ही नहीं है। समझ गए? संबंध ही नहीं है तो उनका होने या ना होने का कोई मतलब नहीं है। हमारे जान सदा शिव जोगी, अज अनवद अकामय भोगी। जो मैं शिव से यस जानी, पृथ्वी समेत कर्म मम बानी। किंतु हमारी समझ से तो शिव जी सदा से ही योगी हैं, अजन्मा है, अनिंद्र हैं, काम रहित और भोगहीन है। और यदि मैंने शिव जी को ऐसा समझ कर ही मन वचन और क्रम से प्रेम सहित उनकी सेवा की है। माता जी कह रही है मैंने ऐसा सोच के सेवा नहीं किया, हम तो पहले से जानती हूँ कि वो कौन है, कर्मयोगी है, और मैंने उनको इसी को जान करके ही मन क्रम वचन से
उनकी सेवा की। मैं तो हमार पन सुनहु मुनीसा, करी हई सत्य कृपा निधेसा। तुम जो कहा उर जा रे उमारा, सोयति बड़ अविवेक तुम्हारा। तो हे मुनीश्वरों सुनिए, ये कृपा निधान भगवान मेरी प्रतिज्ञा को सत्य करेंगे। आपने जो यह कहा है कि शिव जी ने कामदेव को भस्म कर दिया, यही आपका बड़ा अविवेक है। माता जी कह रही हैं कि फिर तो आपको पता ही नहीं है कि ये शिव जी कौन हैं, कैसे रहते हैं, क्या करते हैं, उनका और कामदेव जी में क्या संबंध है, तो आपको पता ही नहीं है और यही आपका अज्ञान है। ये सब माता जी कह रही हैं। मुनीश्वर जो सप्तऋषि वहां गए हैं। तात अनल कर सहज सुभाऊ, हिमते ही निकट जाई नहीं काऊ। गए समीप सो अविसन साई, असीम मथ महेश की नाई। हे तात, अग्नि को तो यह सहज स्वभाव ही है कि पाला उसके समीप कभी जा नहीं सकता और जाने पर वह अवश्य ही नष्ट हो जाता है। महादेव जी और कामदेव के संबंध में भी यही न्याय बात जो है समझना चाहिए। उदाहरण देखिए, इतना बेहतरीन कि पानी और दूध दोनों अलग है। उदाहरण ऐसी है कि अग्नि का जो स्वभाव है कि अग्नि के पास कोई भी ठंडा अगर चीज जाता है, वह स्वतः ही परिवर्तित होके बदल जाता है। इसमें लिखा गया है कि अगर अग्नि के पास पाला यानी में ठंडा जाएगा तो स्वतः ही वहां पर बदल जाएगा उसकी, क्योंकि अग्नि की प्रवृत्ति वही है। और यहाँ शिव जी का जो संबंध है वो अग्नि से है और कामदेव जी का जो संबंध है वो है पाला से है। तो जब पाला जो है, कामदेव जैसे ही अग्नि के सामान गए, शिव जी के सामने गए, भस्म हो गए। हर से मुनि बचन सुनी, देखी प्रीत विश्वास। चले भवानी नाई सिरा, गए हिमाचल पास। जब इतनी बात सप्तऋषि ने सुनी है, वो समझ गए हैं कि यहाँ पे जितना प्रेम है वो कहीं नहीं मिलेगा। और जितना भी हमने कोशिश किया है इनको इधर से उधर दिशा बदलने की, वो सारा विफल रहा। और वहां भवानी जी के चरणों में उन्होंने ध्यान किया है, ध्यान करके प्रणाम किया है, सिर झुकाया है और वहां से रास्ता बदल के उनके पिता जो हिमवान जी हैं, हिमाचल जी हैं, उनके पास गए हैं। सब प्रसंग गिरिपत ही सुनावा, मदन दहन सुनि अति दुख पावा। बहुरी कहे रति कर बरदाना, सुनि हिमवंत बहुत सुख पाना। सप्तऋषि गए हैं, कहाँ पे गए हैं? पर्वतराज हिमाचल के पास गए हैं और सारा हाल सुनाया है। कामदेव का भस्म होना सुनकर हिमाचल बहुत दुखी हुए। फिर मुनियों ने रति के वरदान की बात कही, उसे सुनकर हिमवान ने बहुत सुख माना है। हाँ, मुनि जी गए हैं, हिमवान जी के पास सारी बातें बताई हैं। उनको ये बात जब पता चली कि कामदेव जी भस्म हो गए हैं, बहुत दुखी हुए हैं। लेकिन जब उनको ये पता चला कि रति जी को वरदान मिला है कि कब, अभी तो वो जो है कामदेव जी बिना शरीर के हैं, कामदेव जी भस्म हुए, भस्म होने के बाद अंगहीन है, उनके पास कोई अंग ना है, बिना शरीर के हैं। और जब माता रति जी गई हैं रोती बिलखते, तो उनको शिव जी ने वरदान दिया। वरदान ये दिया है कि ये जो शरीर है, ये जब
कृष्ण भगवान यदुकुल में जन्म लेंगे तो उनके पुत्र के रूप में जो कामदेव जी हैं वो जन्म लेंगे, उनका नाम होगा प्रद्युम्न। तो ये बात जब सुने हिमवान जी तो खुश सुखी हुए, मतलब खुश हुए। हृदय विचारी शंभु पर प्रभुताई, सादर मुनि बर ले बुलाई। सुदिन सुनखतु सुघरी सोचाई, बेगी बेद विधि लगन थराई। शिव जी के प्रभाव को मन में विचार कर हिमाचल ने श्रेष्ठ मुनियों को आदर पूर्वक बुलाया है और उनसे शुभ दिन, शुभ नक्षत्र, शुभ घड़ी शोधवा कर वेद की विधि के अनुसार शीघ्र ही लग्न का निश्चय लिखवाया लिया है। जब उनको ये पता चल गया सारा कार्यक्रम हो चुका है जी, तो भैया ये भी बता दीजिए मुनि, कब आएगा समय, कब लग्न होगा, कब नक्षत्र मिल रही हैं। उन सभी का शुभ मुहूर्त निकालने की बात हिमवान जी ने कह दिया है और कह के लिखवा लिया। पत्र सप्त ऋषि सोहि दीनी, गही पद विनय हिमाचल लीनी। जाई विधि तीन तीन सो पाती, बाचत प्रीति न हृदय समाते। फिर हिमाचल जी वह लग्न पत्रिका सप्त ऋषियों को दे दी और चरण पकड़कर उनकी विनती की। उन्होंने जाकर वह लग्न पत्रिका ब्रह्मा जी को दी। उसको पढ़ते समय उनके हृदय में बड़ा प्रेम और समानता हुआ है। लग्न पत्र जैसे होती है वैसे हमने लिखवा लिया है सप्तऋषि ने, और सप्तऋषि ने उनको दिया है और उनको वापस दिया है। वो जो लग्न पत्र है वो ब्रह्मा जी के पास पहुंची है। लगन बाछी अज सब ही सुनाई, हर से मुनि सब सुर समुदायी। सुमन वृष्टि नभ बाजन बाजे, मंगल कलश दसहु दिस साजे। ब्रह्मा जी ने लग्न पढ़कर सबको सुनाया है और सुनकर सब मुनि और देवताओं का सारा समाज हर्षित हो गया है। आकाश से फूलों की वर्षा होने लगी, बाजे बजने लगे, दसों दिशाओं में मंगल कलश सजा दिए गए। अति उत्साह और आनंद का माहौल बना हुआ है प्रभु देवलोक में। ये कहानी आप समझिए कहां से चालू हुआ पता है? ये कहानी चालू हुआ है जो एक दैत्य है, एक सुर है जिसका नाम है नरका। उसने आतंक जो मचाया है, उसके बाद से ये सारी कहानी चल रही है कि भैया वो मरेगा ही, वो उसी व्यक्ति या देव से मरेंगे जिनमें शिव जी का ही अंश होगा। तो अंश होगा कैसे? शादी होगी तभी तो होगा। तो अब ये शादी का घड़ी आ गई है, बाजा बजने लगा है पूरे देवलोक में। अब तो हमारा कोई कल्याण हो ही जाएगा। लगे संवारन सकल सुर, वाहन विविध विमान। होई सगुन मंगल सुभद, करही अपछरा ज्ञान। सब देवता अपने भांति भांति के वाहन और विमान सजाने लगे, कल्याण प्रद मंगल शकुन होने लगे और अप्सराएं नाचने लगे, गाना बज रहा। मतलब आनंद मंगल का माहौल चल रहा है स्वर्ग में जहां देवता हैं। अब देवता एकदम बिल्कुल खुश हैं, अब तो हमारा कल्याण होने वाला है। शिव ही शंभुगन करहि सिंगारा, जटा मुकुट कहीं मोरु संवारा। कुंडल कंकन पहिर ब्याला, तन विभूति पट के हरि छाला। अब सुनिएगा, बड़ा ही आनंदित माहौल चल रहा है। अब शादी की तैयारियां होना चालू हो गई है। अब यहाँ शिव जी का श्रृंगार होना प्रारंभ हो चुका है। अब शिव जी का श्रृंगार हुए कैसे? कैसे हुए शिव जी का श्रृंगार? पीताम्बर छाला पहनने वाले आदमी
सांपों की माला डालने वाले बिच्छुआ लटकते रहते हैं। कान में कुंडल की जगह बिच्छू लटक रहे हैं, मुकुट, सिर पे जटाएं लगी हुई हैं। अब सुनिएगा श्रृंगार कैसे हो रहा है। शिव जी के गण शिव जी का श्रृंगार करने लगे, जटाओं का मुकुट बनाकर उस पर सांपों और मोरों को सजाया गया है। सुनिए, जटाओं का मुकुट बनाकर उस पर सांपों का मोर सजाया गया है। शिव जी ने सांपों के ही कुंडल और कंगन पहने हैं, शरीर पर विभूति रमाई है और वस्त्र की जगह बाघंबर लपेटा हुआ है। आप समझिएगा, श्रृंगार बड़ा ही श्रृंगार है। जटा है, जटा के ऊपर सांपों का बेहतरीन लटकन झटकन, जैसे मोर होता है ना, मोर। तो अब मोर बने कैसे? जटा तो है, चलो मोर का काम कर रहा है, लेकिन लटके कैसे? सांप लटक रहे हैं आगे मुंडी ले लेके। हाँ, उत्तम परिदृश्य चल रहा है। और क्या, सांपों के ही कुंडल लगे हुए हैं, सांप कुंडल में लटक रहे हैं, गण जो है उनके सजाने में लगे हुए हैं, सिर पर विभूति रमाई हुई है, पूरा भस्म लपेटा हुआ है उन्होंने, भस्म पूरा लपेटा हुआ है। और वस्त्रों की जगह क्या पहना है? बाघंबर, की छाल पहन लिए हैं। अब आगे सुनिएगा क्या चल रहा है। शशि ललाट सुंदर सिर गंगा, नयन तीन उपबित भुजंगा, गरल कंठ उर नर सिर माला, अशिव बेस शिव धाम कृपाला। शिव जी के सुंदर मस्तक पर चंद्रमा, सिर पर गंगा जी, तीन नेत्र सांपों का जनेऊ, जनेऊ भी सांपों का ही पहने है। ललाट पे चंदा मामा तो है ही ऑलरेडी, ललाट पे मस्तक पे चंदा मामा है, सिर के जटाओं में गंगा जी शोभमान है, और तीन नेत्र तो है ही, और जनेऊ भी सांपों का ही पहने हुए हैं। दो सांप लटक गए हैं, अब वो सांप भी वैसे ही होंगे, दोनों सोच रहे होंगे बेचारे कहाँ आ गए हम, अच्छा खासा चल रहा था। अब ये एक सांप से तो कैसे बनाए होंगे पता नहीं, लेकिन बना तो कुछ तो हुई होगा। सांप दोनों की मुंडी बांधे, दोनों की पूंछ बांधे होंगे, तभी लटक रहे होंगे। अब यहाँ से ऐसे अपना फन बनाए हुए होंगे, भैया कैसे देखे हम ऐसा चल रहा है। और देखिए, गले में विष लटक ही रहे हैं, और छाती पे नरमुंडों की माला है। जो माला बनी है वो मोतियों की माला सब पहनते, उनका तो नरमुंड, मुंडी कटी हुई, सारे नरमुंडी बना हुआ है बेहतरीन। इस प्रकार वेश अशुभ होने पर भी वे कल्याण के धाम और कृपालु हैं। भाई शादी हो रही है, सांप का माला कौन पहनेगा जी? सांप का माला कौन पहनेगा? सांप के कुंडल, सांप लटक रहे हैं, सांप के जनेऊ। लेकिन फिर भी ये अशुभ है, लेकिन ये शुभ में ही गिना जाएगा। दो पद पीछे जाएंगे तो उसमें लिखा है, समर्थवान को दोष नहीं लगता। ये शिव जी के विषय में बताया गया है, वो सब तरीके से समर्थ है, इसलिए उनके जितने अवगुण भी हैं वो गुणों में ही गिनती किया जाता है। सांप भी प्रसन्न है, हम किसी के काम तो आ रहे हैं, बेचारे इधर उधर भटक रहे थे, अब तो कुंडल बने घूम रहे हैं, बारात में जाएंगे। दृश्य देखिए,
कर त्रिशूल अरु डमरु बिराजा, चले बसहे चढ़ी बाजहि बाजा। देखी सिवहि सुर चित्रिय मुस्काई, बर लायक दुल्हन जग नाही। अब सुनिए, एक हाथ में त्रिशूल है, दूसरे में डमरू शोभित है। शिव जी बैल पर चढ़कर चले हैं, बाजा बज रहे हैं। शिव जी को देखकर देवागण्याएं, देवगणनाएं मुस्कुरा रही हैं और कहती हैं कि इस वर के योग्य दुल्हन संसार में नहीं मिलेगी। सारे देवता हैं, वो तो बढ़िया सजा रहे हैं अपना रथ वथ, जो भी उनका वाहन है, और उनकी जितनी भी पत्नियां हैं सब अपना सज धज के रेडी हैं। अब रेडी होके चल रही हैं। अब साथ में ऐसे बर दिखाई देंगे तो वो तो टेंशन ही होएगा कि भैया इनके लिए कोई है भी बचा इस धरती पे। देखते हैं, कह रही हूं इस वर के योग्य दुल्हन संसार में नहीं मिलेगी, कोई है ही नहीं। जो इनका वेशभूषा है, विष्णु बिरंची आद सुर भ्राता, चढ़ी चढ़ी वाहन चले बराता। सुर समाज सब भांति अनूपा, नहीं बरात दुल्हा अनुरूपा। है साफ सुनिए, इसमें तो बिल्कुल दृश्य देखिए। विष्णु विरंच अति सुर भ्राता, चढ़ी चढ़ी वाहन चले बराता। सुर समाज सब भांति अनुपा, नहीं बरात दुल्हा अनुरूप। वे सब देवतागण तो चमचमाते हाथ है घोड़े, जिसका जिसका वाहन है चमकते हुए एकदम अपना वेशभूषा चमकाते हुए चले हैं। और पीछे सब अब ये बाराती जो दुल्हा बन के चल रहे हैं, सांप लटक रहे हैं, बिच्छू लटक रहे हैं, और उनके गढ़ भी वैसे ही आपको पता ही है, भस्म लपेटे हुए हैं, चल रहे हैं। अब इसलिए कह रहे बारात तो चली ठीक है, लेकिन दूल्हा तो बारात के साथ मैच नहीं हो रहा है। विष्णु और ब्रह्मा आदि देवताओं के समूह अपने अपने वाहनों सवारियों पर चढ़ के बारात में चले। देवताओं का समाज सब प्रकार से अनुपम परम सुंदर था, पर दुल्हे के योग्य बारात नहीं। दूल्हा अलग होना भी चाहिए, दूल्हा तो अलग ही दिखना चाहिए ना। अब सोचिए, अपने एक साधारण मनुष्य की बारात जाती है तो अब क्या होता है, बाराती सारे वैसे ही होते हैं, हाँ जी ठीक है पहन लिया कपड़ा, लेकिन दूल्हा अलग ही दिखेगा। इतनी बड़ी मोहर लगाया हुआ है, गाड़ी उसकी सजी हुई होगी, पहनने का उसका पोशाक भी थोड़ा स्पेशल कैटेगरी का ही होता है, तो वो अलग ही दिखता है। चलो ठीक है जी। अब यहाँ तो सारे ही एकदम चमकीले वस्त्र में पहने हुए हैं और एक से बढ़कर एक देवताएं हैं, तो प्रभु जी दिखे कैसे अलग, दिखे कैसे अलग। तो ये भी एक अपने आप में अजूबा ही है कि देखना अलग ही है हमको, दूल्हा है तो कुछ ऐसा किया जाए कि सबसे अलग ही रहे, इससे बढ़िया और क्या हो सकता है। तो उन्होंने अपना जो वेश है ऐसा ही बना लिया है कि सब चमकेंगे, हम दमकेंगे, हम चलेंगे। विष्णु कहा अस बिहसी तब, बोली सकल दिशराज। बिलग बिलग होई चलहु सब, निज निज सहित समाज। अब सुनिए आगे की कहानी। तब विष्णु भगवान ने सब दिक्पालों को बुलाकर हंसकर ऐसा कहा कि सब लोग अपने अपने दल समेत अलग अलग होकर चले। विष्णु भगवान ने कहा है सबको बुलाकर, जो जो भी इस बारात की अगुवाई करने वाले होंगे, जो कार्यधर्ता होंगे, करता होंगे, बोले भैया अपनी अपनी टोली बना लो, अलग अलग चल लो। ये जो बारात वाली टोली है इस टोली को अलग चलने दो, इस टोली के साथ कोई नहीं जाएगा, अपनी अपनी टोली अलग चलेगी। बर अनुहारी बरातन भाई,
हंसी करहु परपुर जाई। विष्णु बचन सुनि सुर मुस्काने, निज निज सेन सहित बिल गाने। हे भाई, हम लोगों की यह बारात वर योग्य नहीं है, क्या पराये नगर में जाकर हंसी करवाओगे? विष्णु भगवान की बात सुनकर देवता मुस्कुराए और वे अपनी अपनी सेना सहित अलग हो गए। अब विष्णु भगवान भी देखिए कैसे चलने वाले आदमी, उनको भाई सबके मन को जानने वाले, सब काम करने वाले, उनसे तो कोई अछूता कुछ चीज है नहीं। लेकिन डायरेक्शन तो वहीं से आता है, डायरेक्शन तो वहीं से आएगा। तो समझ गई कि ये जो लोग हैं उनको ऐसा लगा कि ये शायद कंफर्टेबल फील नहीं कर रहे हैं इनके साथ, इसलिए उन्होंने क्या किया, सबको बुलाया, बोला तुम लोग सारे लोग अलग अलग हो जाओ, हम लोग बारात के साथ मैच कर नहीं रहे, तो एक काम करते अपनी अपनी सेना लीजिए, अलग अलग चलिए। हंस तो सभी लोग रहे हैं कि भाई बारात जिसके लिए इतनी सजी है, वो बारात का जो दूल्हा है वो अति निराला, मैच नहीं हो पा रहा, स्टैंडर्ड मैच नहीं कर रहा, तो भैया अलग ही निकल लो, हम हैं नहीं। तो मन ही मनन महेश मुस्काही, हरि के बियंग बचन नहीं जाही। अति प्रिय बचन सुनत प्रिय केरे, भृंग हरि प्रेरी सकल गण टेरे। महादेव जी यह देखकर मन ही मन मुस्कुराए हैं और विष्णु भगवान के व्यंग वचन को दिल लगी नहीं छूटते। अपने प्यारे विष्णु भगवान की इन अति प्रिय वचनों को सुनकर शिव जी ने भी भृंगी को भेजकर अपने सभी गणों को बुलवाया है। बारात तो जानी है, बारात देवताओं की है। अब सारे देवता इनके साथ जो बारात में आए थे वो तो सब अलग अलग थल लिए। अब बारात कैसे जाए? अब सुनिए, देखिए, अब जिनके मन की बात सब जान जाते हैं, तो विष्णु भगवान डायरेक्टर हैं, अब उन्होंने डायरेक्ट कर दिया कि भैया यहाँ क्या चलने वाला है, ये कंफर्टेबल फील नहीं कर रहे हैं, तो उन्होंने इनको तो अलग अलग बोलिए। अब शिव जी इतनी बात सुन के मुस्कुराए हैं, और मुस्कुराने के बाद क्या कहे, भृंगी को बुलाया है और बोला है भैया अपने सारे गणों को बुलाओ, यहाँ तो बाराती ही चले गए, हम बारात कैसे जाएंगे। जय श्री राधे। सारे बाराती चले जाएंगे तो हम क्या अकेले जाएंगे? शिव जी कह रहे हैं सारे बाराती चले गए, हम क्या अकेले जाएंगे? नहीं जाएंगे भाई, बारात तो जाएगी, दूल्हा के साथ बारात की बिना तो बढ़िया नहीं लगेगा। तो भैया उन्होंने भृंगी को बोला भैया अपने गणों को बुलाओ, समझ गए, अपने गणों को। शिव अनुशासन सुनि सब आए, प्रभु बदसल जसी सतिन नाए। नाना बाहन नाना वेशा, बिहसे शिव समाज निज देखा। शिव जी की आज्ञा सुनते ही सब चले आए और उन्होंने स्वामी के चरण कमलों में सिर नवाया है। तरह तरह की सवारियां और तरह तरह के वेश वाले अपने समाज को देखकर शिव जी हंसने लगे। अब भृंगी ने जैसे ही बोले आवाहन हुआ जी, सारे भूत प्रेत और जितने होंगे कोड़ी बकोड़ी, जितने मुंह वाले, कुछ मुंह वाले हैं कुछ नहीं है, सारे के सारे वहां प्रकट हो गए। अब प्रकट होने के बाद प्रभु को प्रणाम किए हैं, और प्रणाम होने के बाद शिव जी ने उन्हें आशीर्वाद दिया है और उनको देखकर काफी मुस्कुराए, बोले अब हमें लग रहा है कि हम अपने समाज में आ गए। को मुखहीन विपल मुख काहू, बिनु पद कर को बहुपद बाहु। विपुल नयन को नयन विहीना, सृष्टि पुष्ट को अति तन खीना। कोई इसमें मुखहीन है, किसी का मुख है किसी का नहीं है, किसी के
बहुत से मुख हैं, कोई बिना हाथ का है, कोई पैर के बिना है, किसी के कई हाथ हैं, कई पैर हैं, किसी के बहुत आंखें हैं तो किसी के एक भी आंख नहीं है, कोई बहुत मोटा ताजा है तो कोई दुबला पतला है, मन विभिन्न प्रकार के हैं और सारा कॉम्बिनेशन बन रहा है। किसी के पास आंख है, किसी के पास नहीं है, किसी का हाथ है नहीं है, किसी के पास 10 है, किसी का मुंह भी नहीं है, किसी का है। ये अलग अलग गण है प्रभु जी की माया का। तन खीन को अति पीन पावन, कोई अपवावन अति धरे, भूषण कराल कपाल कर, सब सद सोनित तन भरे, कर स्वान सुअर श्रीकाल मुख गण, वेश अगणित को गणे, बहु जिनस प्रेत पिशाच जोगी, जमात बरनत नहीं बने। जो गण है उनकी ये गुण बताए गए हैं, कोई बहुत दुबला तो कोई बहुत मोटा, कोई पवित्र तो कोई अपवित्र वेश धारण किए हुए हैं, भयंकर गहने पहने, हाथ में कपाल लिए हैं और सब के सब शरीर में ताजा खून लपेटे हुए हैं। गधे कुत्ते सुअर सियार के से उनके मुख हैं, गणों के अनगिनत वेशों को कौन गिने, बहुत प्रकार के प्रेत पिशाच योगिनियों की जमाते हैं, उनका वर्णन करते नहीं बनता है, माने कोई चीज बचा नहीं है। ये आदमी की वेश छोड़ के एक सही वेश छोड़ दिया जाए और एक साइड सब अनन्य प्रकार के वेश वाले हों, अवगुण वाले हों, मतलब कहा नहीं जा सकता, वो सारे गणों में आ चुके हैं। नाचही गावही गीत परम तरंग भूत सब, देखयति विपरत बोलहि बचन विचित्र विधि। भूत प्रेत नाचते और गाते हैं, वे सब बड़े मौजी हैं, देखने में बहुत ही बेढंगे जान पड़ते हैं और बड़े ही विचित्र ढंग से बोलते हैं। सारे गण ऐसे ही, किसी के पास ढंग है न भेंग है, जिसको लेकिन उनको इतना आनंद आ गया है कि मुझे बारात में जाना है। इनको बारात समझ के इतना आनंदित है उनको कुछ दिख ही नहीं रहा है, एकदम नाच गाना बाजा सब चल रहा है। अब बहुत ही आनंदमय में उनका जीवन अभी चल रहा है। अब मुझे लगता है कि यहीं विश्राम करना पड़ेगा, क्योंकि अगर चला तो मुझे लगता है कि थोड़ी देर और चल लेता तो काफ़ी दूर तक चलते हैं। रस इतना बेहतरीन चल रहा है, प्रसंग भी बहुत बेहतरीन चल रहा है, लेकिन समय की बात है, इसलिए मंगल भवन मंगल हरि रघुनंदन हरि, द्रबहु सो दशरथ अजिर बिहारी, सीता राम जी हरि। कथा विसर्जन होतु है, सुनहु वीर हनुमान, राम लक्ष्मण श्री जानकी, सदा करहु कल्याण। एक घड़ी आधो घड़ी, आधो में पुनियाद, तुलसी संगत साधिके, कटहु कोट अपराध। जो जन जहाँ से आय हूँ, कथा सुनहु मन लाय, अपना अपना धाम को विदा हो हर्षाय। श्रोता सब आश्रम गयो, शंभु गयो कैलाश, रामायण मम हृदय में, आई करहु तुम वास। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय जय। बोलिए पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय जय।